लौट करके सब भागे। पिछली बार जहाज छूट रहा था लालू यादव का और नीतीश कुमार का। अब की बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा, लालू ममता बनर्जी को ढूंढ रही, किसी ने कहा कि वो चली गई, फ्लाइट थी उसकी। तो फिर कहा कि वो बालू कहाँ है, तो बोला बालू की भी फ्लाइट चली गई। तो लालू ने कहा मेरा भी फ्लाइट था, मैं भी चला जाता हूं, फिर आए किस लिए हैं? लालू ये बोल गए। तो इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या हो रहा था, उसकी परिणति है वो ये कि राहुल गांधी मीट बनाने के लिए, बकरे का मांस बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए लालू के पास गया। तो क्या निचोड़ ये है कि ये जो 13 बार जो रिलॉन्च हुआ है राहुल गांधी, वो बकरे की मीट की बना पाएगा लालू यादव ये सिखा रहे हैं। और क्या राजनीति का मसाला भी मीट मसाला की तरह है, ये लालू से सीख रहा था। तो निष्कर्ष ये कि साफ हो गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से किनारा कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वहां लड़ने नहीं दूंगा। मेरा मानना व्यक्तिगत है कि सिब्बल जो वहां कूदा था वो अखिलेश यादव ने भेजा है, क्योंकि राज्यसभा सीट दिया है तो यूं ही मुफ्त में तो दिया नहीं है। सिब्बल पेशानियों पे बल डालने के लिए अखिलेश ने साफ कर दिया कि यूपी में कांग्रेस ताकना मत। तो सब कोई कह रहा, केजरी कह रहा है कि दिल्ली में मत ताकना, पंजाब में मत ताकना, वरना हम भी राजस्थान और पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे। हर कोई कांग्रेस को लतिया रहा है, जुतिया रहा है। एक लालू मीट भाग खिला रहे हैं। ये राहुल के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं? ना ना, मैं इसी खेल पे तो बाद में आते हैं। पहली बात तो दर्शकों को याद दिला दूं कि जब पहली मीटिंग हुई तब, जब दूसरी मीटिंग हुई तब, या जब तीसरी मीटिंग होने वाली थी तब, हम लोग अपने कार्यक्रम में पहले दिन से ये मैं कहता रहा हूँ कि जूते में दाल बटेगी तो पहले में बटी, दूसरे में बटी, और तीसरी से पहले कहा था कि बहुत जोरदार बटेगी, क्योंकि जूते पहले निकल आए थे। तो उसमें सबसे जोरदार तरीके से बटी, और इसमें सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली मीटिंग के बाद जब उसमें कुछ नहीं हुआ, दाल बट गई, तो ये हुआ कि चलो दोबारा कोशिश करेंगे, तो दूसरी मीटिंग होगी। दूसरी बोर्ड मीटिंग में भी बटी, तो कहीं चलो तीसरी मीटिंग में तय होगा। और तीसरी मीटिंग में स्थिति ये आ गई कि मनीष जी, चौथी मीटिंग की घोषणा ही नहीं हुई है। फैसला कुछ हुआ नहीं कि कौन कौन संयोजक है, कितना बंटवारा होगा, कौन कहाँ कितनी सीटें लड़ेगा, ये कुछ नहीं हुआ। और चौथी मीटिंग कब होगी अब ये कोई नहीं जानता। तो ये समझिए कि बहुत जमकर बात दाल बटी है दिल्ली बंबई में। और उसकी जो खबरें छन के आ रही हैं कि सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत बुरी तरीके से राहुल गांधी को डांटा है, बहुत बुरी तरीके से। और उसका कारण जो था कि इसने जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इसने सारा शो लूटने की कोशिश की थी, वो ममता बनर्जी को बहुत खला। क्योंकि ममता बनर्जी भी सपना देख रही है प्रधानमंत्री बनती है, उसको लगा ये राहुल ने दांव कर दिया, तो बहुत बुरी तरह डांटा गया था और इसीलिए वो भाग गई मंच से। और सबसे खास बात मनीष जी, कि मंच से वो गायब थी, ये बात लालू को मालूम नहीं थी। तो इसका इसका मतलब ये होता है कि किसी को बिना कुछ बताए वो वहां से चली आई। वो बालू वो तो लालू लालू की फूहड़ता ने कलाई खोल दी, क्योंकि लालू मंच पे बैठा था। लालू को ममता कह अच्छा चली गई, बालू अच्छा चले गए, फलाने अच्छा चले गए। तो जहां पे इस तरह से हालात हो, तो ये राहुल गांधी की जो आपने कहा रिलॉन्च करने की 13वीं बार 14वीं बार, तो मैं लॉन्च आंच नहीं, ये 14वीं बार जो दुकान खोलने की कोशिश की थी, वो दुकान खुलने से पहले उजड़ गई, लुट गई, दिवालिया हो गई। अब ये दोबारा सामान अमान बटोरे। और मनीष जी, मैं आज अब तीसरी बार के बाद मैं निश्चिंत होकर कह रहा हूँ दर्शकों से कि ये दुकान लगेगी उजड़ेगी, लगेगी उजड़ेगी, यही चलता रहेगा। ना ये INDA गठबंधन बनेगा, ना कोई लड़ाई होगी। और इनके जो लक्षण है वो ये बता रहे हैं कि 2024 में, जो पहले मैं सोच रहा थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, कि कोई लड़ाई नहीं होगी, वॉक ओवर होगा, केक वॉक। और वास्तव में 2024 में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज मैं करीब करीब निश्चिंत होकर बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सर, और विपक्ष चुनाव साफ पे हो, कुछ है ही नहीं। पहले एक दो मणिशंकर अय्यर होते थे, मुझे लगता है मणिशंकर अय्यरों की फौज हो गई है। और जितना ये अटैक करेंगे सनातन पर, मोदी नफरत में, भारत पर, उतनी बर्बादी होगी। एक सीधे लगता है रसिया से आ गए हैं पंडित व्लादिमीर, वो कह रहे हैं कि सर ये विश्व भर के दलाल क्यों चीन के पक्ष में बहस करता है, इनका सवाल महत्वपूर्ण था। तो मुझे लगा कि ये लेना अरे चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब बहुत गंभीरता से देखते हैं। वो मेरी निगाह में भी है, वो मेरी निगाह में भी है। वो विशंबर दयाल जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी कूला मिला के चल रहा था, डांस कर रहा था नरेंद्र मोदी इसका राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो पूरी धूर्तता पे उतारू है इस समय, अब क्योंकि पूर्व सैनिक है, लेफ्टिनेंट जनरल रहा है, तो ज्यादा कुछ कहता नहीं हूँ उस आदमी को। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है
लेकिन इस तरह के बहुत से लोग हैं। वो दलवीर सिंह था जो OROP को लेकर बैठ गया था धरने पे, जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक इन लोगों ने जहर खिला के आत्महत्या कर दी थी, कि उसको दिखाने के लिए कि OROP की वजह से आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के लोग हैं, अब ये कलंकित करते हैं सेना को, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। जैसे आपकी निगाह में मेरी भी निगाह में है, जिसने ज्यादा बहकेगा तो फिर वो जो एक संकोच है उसको त्यागूंगा, इसके बारे में भी बात करूंगा।